वकील साहब सब तो आज हाँ जी माता जी एक मिनट थोड़ा ना लो आ जा जफ्फी तो पहनी है आराम नाल हाँ जी सर रख लो ना एक साइड से होने पाओ जफ्फी गल मैं क्या कहना कोई नहीं आपे से नहीं आया दीपक गुप्ता जी अर्बन स्टेट मंडल अध्यक्ष देखिए, अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस सारी बातों का संज्ञान लिया है और पंजाब में जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और ये सिलसिला काफ़ी पहले से शुरू हुआ है 10-11 साल पहले से, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सारी संवैधानिक नियमों को ताक पर रखकर एक यूनिलेटरल विधेयक पारित कर दिया था कि जो हमारे और पंजाब के जितने भी समझौते हुए हैं उसको रद्द किया जाता है। और अब उसी कड़ी में चलते हुए जो प्रकाश सिंह बादल जी की जो सरकार है, इन्होंने पारित कर दिए हैं कि सारे, और वो उससे भी आगे गए। अभी उन्होंने बिल पारित किया कि डी नोटिफाई कर दिया जाए जो लैंड खरीदी गई है, और फिर अभी वो कानून नहीं बना, महामहिम राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए और जाकर उसको भरना शुरू कर दिया और उसको उन्होंने कहा कि किसान कब्जा कर लें। अब ज़मीन तो हमारी है, हमने पैसे दिए हुए हैं उसके, वो पंजाब की तो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का 2002 का फैसला हमारे पक्ष में आया हुआ है कि वो नदी बना के दी जाए, अगर पंजाब नहीं बनाता है तो सेंटर बना के दे। अब सेंटर के जुम्मे काम लगा हुआ है, वो ऑर्डर स्टैंड करता है और उसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको पाबंद किया है, बाकायदा उसमें रिसीवर नियुक्त किए हैं ताकि कोई किसी प्रकार की जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनकी पालना हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी कल पंजाब विधानसभा ने जो उसके बावजूद भी ये कहा, एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी हालत में हम ये नहीं बनने देंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती है। ये लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका में सीधा टकराव है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि केंद्र सरकार रूल ऑफ लॉ जो है उसको मेंटेन करने में अपनी पूरी भूमिका अदा करेगी और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी पालना होगी। जब भी पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा आते थे छोटा भाई कहते थे, और अब मतलब चुनावों से नजदीक तो वोट बैंक की राजनीति मतलब किस तरह से देखिए बात ये है तो पूरी तरह से जो वोट की पॉलिटिक्स, क्योंकि पहले नहीं किया, अब 4 साल से थे तो पहले तो इनको याद नहीं आई SBI
अब क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गए तो एक तरह से वो मुद्दा इन्होंने बनाया है। कांग्रेस में इन्होंने जाट आरक्षण के दौरान चाहे अब इसकी बार FIL मुद्दे के दौरान भी दोनों बार जो है इन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। ये भी कहीं राजनीति लग रही है, राष्ट्रपति हम लोग कहते हैं कि हरियाणा पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगे। देखिए, गाँव में एक आदमी का कान कट गया था तो उसने चाहा कि सारे ही कान कटे हो जाएं। अब कांग्रेस की सरकार तो रही नहीं, अब वो चाहते हैं कि भाई ये सरकार ही भंग हो जाए, इसी की आड़ में हो जाए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये आश्वासन लें कि सारे रिजाइन कर देंगे तो SYL का पानी यहाँ आ जाएगा तो हम विचार करेंगे। सर, वीरेंद्र सिंह मामले में जांच करवाएगी सरकार, तो काफ़ी धीरे लग रहा है कि अब तक कोई जांच, कोई CD की जांच की हो, कोई सामने सरकार की तरफ से बयान नहीं आया कि आखिर साजिश थी, उन्होंने फोन किया, सारा कुछ पता चला क्लियर। आप देखिए वो रिमांड लिया हुआ है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। अब जांच करेगी, जो जो तथ्य सामने आएंगे, अगर कुछ और लोगों के इन्वॉल्वमेंट भी सामने आएगी और अगर साजिश सिद्ध होती है तो यकीनी तौर पर सख्त कार्रवाई सबके खिलाफ की जाएगी। अगर कुछ और लोगों तक जाना पड़ेगा वहां तक भी जाएगी। सर, बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या कुछ रहेगा? और देखिए, बजट सभी के हित में आएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सब मुद्दों से महत्वपूर्ण है आपसी भाईचारा। चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी जत्थेबंदी का नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको ये भाईचारा तोड़ने के लिए ना इजाज़त देनी चाहिए, ना किसी को कोई प्रयास करना चाहिए। बाकी सब बातें हो जाएंगी, लेकिन अगर ये भाईचारा टूट गया तो ये जख्म भरने में सदियां लग जाती हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अभी स्टिल डायलेमा में है कि ये कॉलेज है या हॉस्पिटल है, क्योंकि सिंगल डिस्ट्रिक्ट है जिसका अपना सिविल अस्पताल होगा। ये देखिए, ऐसा है कि अब ये तो मेडिकल कॉलेज बन गया, अब इसकी सारी निर्माण कार्य चल रहा है और काफ़ी पैसा इसमें खर्च हो चुका है, तो ये तो कॉलेज बन गया। हाँ, कुटेल में यूनिवर्सिटी बनाएंगे और ये कुटेल से एफिलेटेड रहेगा। ऐसा डॉक्टर की बहुत कमी, डॉक्टरों की कमी है। भर्ती करने के लिए हमारा हर वक्त विभाग सक्रिय रहता है, लेकिन डॉक्टरों की कमी तो है प्रदेश में, देश में कमी है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक 1000 की पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे देश में 1800 की पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर है। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम हर जिले में एक कॉलेज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। 8 जिलों में हमारे पास पहले कॉलेज हैं, सरकारी या प्राइवेट कॉलेज हैं। 2 जिलों में हम सरकारी कॉलेज खोलने के लिए पंचकूला और भिवानी में हमारा बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। जींद में भी मुख्यमंत्री जी ने सरकारी कॉलेज की घोषणा की है। 1-2 प्राइवेट कॉलेज भी और आ रहे हैं। और मैंने ये SGPC का कॉलेज था मीरी पीरी, जो शाहबाद में पिछली सरकार की वजह से अधूरा पड़ा हुआ था और लगभग 10-12 साल से वो उनके कागजात पूरे नहीं कर रहे थे। मैं खुद चल के वहाँ पर गया SGPC के दफ्तर और जाके मैंने कहा कि जो जो आपकी अड़चने हैं हम दूर करेंगे, और हमने उनको LOI दे दिया कि भाई आप कॉलेज बनाना शुरू करिए। उसी प्रकार से डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं, मैं उनसे भी जाके मिला हूँ, उनको भी मैंने कहा है। उनके बहुत अच्छा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल उन्होंने अंदर बना रखा है, तो मैंने कहा भी आप इसको अटैच करके इसके साथ कॉलेज खोलें ताकि एक कॉलेज वहाँ खुले। और भी हम कर रहे हैं, मैं JP नड्डा जी से भी मिला हूँ कि 1-2 कॉलेज हमें और दिए जाएं, क्योंकि डॉक्टर तो तभी आएंगे अगर हम ज़्यादा डॉक्टरों का निर्माण करें।